बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा बलि ने 3 पैर धरती देने का संकल्प कर लिया और वामन भगवान ने कहा, राजा बलि पहले मुझे प्रणाम करो, तभी तो 3 पैर धरती नापेंगे। तो राजा बलि ने जैसे ही भगवान को प्रणाम किया तो वामन भगवान ने चतुर्भुजी रूप प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। बड़ा लंबा चौड़ा शरीर हो गया, इतने बड़े भगवान हो गए कि राजा बलि भगवान को इतने छोटे दिख रहे हैं। श्री राधे 151 रुपए एसपी स्टूडियो यूपी 94 और एसपी स्टूडियो केलगवा प्रोप्राइटर श्री भैया सुरेंद्र प्रजापति केलगवा के भैया कॉमेडी समस्त पार्टी प्रोप्राइटर श्री कृपाल कुशवाहा केलगवा, आप सभी की ओर से 151 रुपए भगवान के श्री चरणों में दान हुए हैं। भगवान आपको और भी बड़ा कॉमेडियन बना दे। हम भी कॉमेडियन हैं और हमारे स्टूडियो वालों को और तरक्की दें, आपके सब्सक्राइबर बढ़े, आप हमेशा तरक्की पर जाएं। जय श्री राधे। आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में ये दान राशि दान हुई है। जय श्री राधे। तो वामन भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा रूप है और इतना बड़ा कि राजा बलि भगवान के सामने इतने छोटे दिख रहे हैं। एक पैर में भगवान ने स्वर्ग को नाप लिया और दूसरे पैर में तीनों लोगों को नाप लिया और अब बचा तीसरा पैर। भगवान ने कहा, राजा बलि अब बताओ तीसरा पैर कहां पर रखें। राजा बलि ने कहा, अब हमारे पास कुछ तो नहीं है, आप ऐसा करो अपना तीसरा पैर हमारे सर पर रख दो। भगवान राजा बलि के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, राजा बलि वरदान मांगो। राजा बलि कहते हैं, महाराज 2 मिनट पहले आप हमारे सामने मांगने वाले खड़े थे और अब कह रहे हैं कि वरदान मांगो। अगर आपको वरदान देना है तो सिर्फ एक ही दो, हम जहां भी जाएं और आएं तो आपका दर्शन मिले। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपका आज से द्वारपाल बनकर के रहूंगा। तो आइए समय को देखते हुए हम और आप राम कथा में प्रवेश करें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आया बरते, भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
पुन पुन है देरो, पुन पुन है देरो, पुन पुन है देरो, सुने हो सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। ओ कलियुग तरण उपाय न दूजा, राम भजन रामायण पूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो एक बारी भूपत मन माही, भई गदानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राधे 251 रुपए श्री माखन चलनील जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखे। 51 रुपए श्री सुरेश बंसकार आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखे। 51 रुपए श्री अप्पू चौबे जी आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। एक बार त्रेता युग में राजा दशरथ को गिलानी हुई। कैसे कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं है हमारे पास। बहुत कष्ट हुआ राजा दशरथ को। लेकिन राजा दशरथ को एक बार ही गिलानी क्यों हुई? पहले भी तो हो सकती थी। रामचरितमानस में जहां भी एक बार शब्द आया है वहां जरूर कोई ना कोई घटना बताई गई है। राजा दशरथ को गिलानी कैसे हुई? राजा दशरथ के परम मित्र हैं इंद्र महाराज। राजा दशरथ इंद्रलोक में इंद्र सभा करने जाते थे प्रतिदिन। और इंद्रलोक में इंद्र सभा में महाराज इंद्र राजा दशरथ को अपने अर्ध सिंहासन पर बिठाते थे। एक दिन कैकेयी मैया ने राजा दशरथ से कहा कि आप इंद्रलोक में इंद्र सभा करने जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लाते। तभी से राजा दशरथ प्रतिदिन एक माला लेकर के आने लगे। एक दिन क्या हुआ कि राजा दशरथ इंद्र सभा से लौट रहे थे तो उन्हें
माला ले जाने का ध्यान नहीं रहा और बीच रास्ते में पहुंचे तो उन्हें ध्यान आया कि आज तो माला लेकर ही नहीं आए। तो राजा दशरथ तुरंत लौट जाते हैं इंद्रलोक के लिए और इंद्रलोक में पहुंचते हैं तो एक विचित्र दृश्य देखते हैं। कैसा कि जहां पर राजा दशरथ को जिस सिंहासन महाराज इंद्र बिठाते थे उस सिंहासन को दूध से धोया जा रहा है, पंचामृत से धोया जा रहा है। तो राजा दशरथ ने इंद्र के गणों से पूछा कि इस सिंहासन को क्यों धोया जा रहा है। तो इंद्र के गण कहते हैं यहाँ पर अयोध्या के राजा दशरथ जी आए थे और वो इस सिंहासन पर बैठ गए क्योंकि वो निसंतान है और वो इस सिंहासन पर बैठ गए। इसीलिए इस सिंहासन को पंचामृत से धोकर के पवित्र किया जा रहा है। तभी राजा दशरथ को गिलानी हुई और तो राजा दशरथ सीधे जाकर के अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। वो गुरु गृह गया वो तुरंत मैं ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सबो गुरहि सुनावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। धीरज धरा हो सुतचारी, प्रभु मन विगीत भगति भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और अपने गुरु जी को सारा दुख बताया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ तुम धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 संतान पैदा होंगे। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्री राम जय जय राम। भावो सहित मुनि आहुति दीन्ही, भावो सहित मुनि आहुति दीन्ही। प्रगटे अग्न चरु कर लीन्ही, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय
जय जय सिया राम।